कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मनमुटाव जो होता है वो अब किसे क्या कहना है, किसे क्या नहीं कहना है, वो तो उनके ऊपर है। और कुछ लोग जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ देते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा काम इतना है कि मैं अपना काम डेडिकेशन के साथ करूं, बाकी सब चीज़ें जो है वो मैं छोड़ दूंगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वेल ये शो बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बना रहा है और रिसेंटली इस शो ने 4000 एपिसोड भी पार किए हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है सचिन श्रॉफ। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, बिकॉज ये शो जो हम देखते आ रहे हैं, बच्चे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और तब से इस शो की लेगेसी जो है चलती आ रही है। हाउ इज़ इट बीइंग पार्ट ऑफ द शो? So basically, all I can say is when I joined the show, it's been almost 2 years, 1.5 year. एंड जैसे कि आपने कहा कि लोग पहले से शो देखते आ रहे हैं, सो द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे जैसे लोग शो देखते आ रहे हैं और हर रोज़ और लोग जुड़ते जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कई बार जब हम आउटडोर्स शूट करते हैं, वहाँ पे बच्चे आते हैं एंड दे आर लाइक हम ये शो देखते हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अच्छा लगता है कि ऑडियंस जुड़ती जा रही है। तो इट गिव्स अ वेरी वेरी इलेटेड फीलिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। बट देन सचिन, आप इस शो से हमेशा से मतलब स्टार्टिंग से नहीं जुड़े रहे थे और हमेशा से हमने देखा है कि जब कोई एक आइकॉनिक शो बनता है या फिर उसके हर एक कैरेक्टर्स के साथ आर्टिस्ट का बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और हमने वो भी देखा कि जिस तरह से आपने भी रिप्लेस किया, उसके बाद भी ऑडियंसेस काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कई ज़्यादा ट्रोलिंग भी हो रही थी, बट यू केप्ट योर फीट फर्म। सो वहाँ उस डे वन से लेकर अभी तक की अगर जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहें तो वो किस तरह की रही थी? ऑल्सो नाउ बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यू, सो ये जो चेंज आप देख रहे हैं वो किस तरह से हुआ है? जब मेरी मीटिंग हुई थी हमारे प्रोड्यूसर रसिद कुमार मोदी जी के साथ में, तो मेरा जो उनसे ये सवाल था कि तो ये मुझे किस तरह से करना है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस तरह से आपने अपने लुक टेस्ट में किया था, आप बस वैसे ही कीजिए। बाकी हमारा जो पूरा सपोर्ट रहेगा वो आपके तरफ रहेगा, चाहे वो यहाँ हो या फिर सेट पे हो। सो सबसे पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि आप बस करते चलिए, हम साथ में ही हैं। उसके बाद जब मैं सेट पे आया, मैंने पहला शॉट दिया। मेरे जो को एक्टर्स हैं, दिलीप जी, भिड़े, माधवी भाभी, श्याम जी, हाथी भाई, सोडी, जो मेरी को एक्टर हैं सुनैना, सब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट जिस तरह से मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है, बिकॉज एवरीबडी कैन ओनली डू इट इन देयर ओन वे। एंड वट एवर आई वॉज डूइंग, ऑब्वियसली इनिशली लोगों को आदत पड़ जाती है एक चीज़ कि किसी भी किरदार को देखने की, तो उस किरदार की जगह पे अगर आपने कदम रखा है तो समय लगता है कि आप एज एन एक्टर एक्सेप्ट किए जाएं। मेरा काम इतना है कि मैं अपना काम डेडिकेशन के साथ करूं, बाकी सब चीज़ें जो है वो मैं छोड़ दूंगा ऑडियंस के ऊपर। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड मैं हर रोज़ यहाँ पे कुछ नई चीज़ सीखता हूँ मेरे को एक्टर्स से। एंड दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट। बिल्कुल। ऐसे में हम देख चुके हैं कि शो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन ऐसे में शो जिस तरह से पुराना होता जाता है, कहीं ना कहीं वो मनमुटाव और ये सारी चीज़ें भी अब सामने आने लगी है। चाहे फिर हर एक दिन अगर कंट्रोवर्सी की बात की जाए, कोई ना कोई जो व्यक्ति शो से जुड़ा हुआ रहा है वो अपनी बातें सामने रखा है, नाराज़गी जता रहा है, हरासमेंट की बातें आ रही हैं। ऐसे में जब आप इस शो से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और इस तरह की बातें बैक टू बैक हर 1-2 हफ्ते में सामने आती रहती है, हाउ डू यू सी इट? और ऑल्सो बिकॉज पीपल वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट, सो आप किस तरह से इसे रिएक्ट भी करते हैं या फिर क्या एक मन में विचारधारा भी आती है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, ये शो 15 साल से चल रहा है एंड रेयरली वी सी एनी ऑफ द शोज़ गोइंग दिस लॉन्ग। कुछ और 2 शोज़ हैं जो 2-3 शोज़ हैं जो मतलब इतने साल चले हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम घर पे भी रहते हैं तो आपस में भी मनमुटाव होता है। मनमुटाव जो होता है वो अब किसे क्या कहना है, किसे क्या नहीं कहना है, वो तो उनके ऊपर है। मैं जब यहाँ पर काम करता हूँ तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज मैं जब यहाँ पर आया था तो आई वॉज़ वेरी न्यू एंड एवरीबडी वेलकम्ड मी विथ ओपन हैंड्स एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव. So my experience personally has been fantastic.
सो आई कैन ओनली से दिस कि माई पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ बीन अमेजिंग. मगर जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो क्या एक मन में विचार भी आता है इन सारी चीज़ों को लेकर कि कहीं ना कहीं वो डाउटफुल नेचर भी है या फिर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कह रहे हैं वो सही भी है? मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं एज एन एक्टर यहाँ पे अपना काम करने आता हूँ और मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पर जो काम करने आया हूँ वो मैं अपना काम फुल डेडिकेशन के साथ करता हूँ. और जैसे कि मैंने कहा पहले भी कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड दिस एंड दैट. सो आई डोंट गेट इन टू कि अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है. आई रादर कॉन्सेंट्रेट कि मुझे आज शूट पे क्या करना है. दैट्स इम्पॉर्टेंट. दैट्स उस अगर इन बाकी सारी बातों पे ध्यान दूंगा तो मैं ऑडियंस तक पहुंचूंगा कैसे. मुझे ऑडियंस तक अपने कैरेक्टर को पहुंचाना है, मुझे अपनी बात पहुंचानी है. तो मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा तो ही मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा बाकी सब चीज़ों से. और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर जगह पे चीज़ें होती हैं. अब चीज़ें होती हैं उसमें मैं हर चीज़ में अगर घुसने जाऊंगा तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा. तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ आई कंसंट्रेट ऑन माई ओन वर्क एंड लीव it to rest of the people. That's what. बिल्कुल, ऐसे में एक चीज़ जो अभी सामने भी आई थी जब ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो ये आई कि जब कोई भी एक्टर इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ता है तो उनमें क्लॉजेस साइन करवाए जाते हैं कि आप सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर कैरेक्टर से हट के चीज़ें पोर्ट्रे नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते. इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके साथ इस तरह का कोई एक क्लॉज हुआ रहा? नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी पर्सनल है. मैं तो अपनी पर्सनल चीज़ें डालता हूँ. इनफैक्ट हम शो के फ़ोटोग्राफ्स भी स्टोरीज़ पे डालते हैं. आज भी अगर आप देखेंगे मेरा फ़ोन उठा के तो कल मैंने हम जब रोड पे शूट कर रहे थे तो मैंने वो फ़ोटो निकाल के डाला था. सो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. बट येस, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम आगे क्या होने वाला है इस बारे में ना बताएं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. जब हम शूट करते हैं हमारी एक स्टोरी होती है. हम ऑडियंस को सरप्राइजेस देते हैं या शॉक देते हैं स्टोरी के माध्यम से. हम वो चीज़ें रिवील नहीं कर सकते. बट ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, जैसे हमने कोई नया कॉस्ट्यूम पहना है, वो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हाँ हम देखते हैं क्या नए कपड़े पहनने वाले हैं, हम सीन में ये डिस्कस कर रहे हैं और हमने वो निकाल के सीधा डाल दिया, तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो ऐसा लगता है कि नहीं यार वो जो चीज़ है वो एपिसोड में पहले दिखाई दे तो बेहतर है, उसके बाद तो आप डाल सकते हैं. ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं है जैसे बाहर से आपने सुनी है. बिल्कुल. और बातें आसिफ जी के लिए भी सामने आई हैं, जो प्रोड्यूसर है आसिफ, कि उनका जो व्यवहार है वो भी किसी तरह से अच्छा नहीं रहता है उनके एक्टर्स के साथ. उनके जितने भी एक्टर्स हैं या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ किसी तरह की नाराज़गी रहती ही है. आपका बॉन्ड किस तरह का है? हालांकि आप इस शो में हैं, सो इवन दो किस तरह का रहा है आपका उनका मैं बॉन्ड? आपसे सिर्फ इतना मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ. जब मेरी मीटिंग्स चल रही थी उनके साथ में, तो ये आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए. मैंने उनसे पूछा था कि सर अब ये मीटिंग जो यहाँ पे चल रही है तो अब इसका आगे क्या है. तो उन्होंने मुझे सब एकदम क्लियर कट पिक्चर दी थी. कहा था कि सचिन जी, हमें ना 4 से 5 दिन में शूट शुरू करना है. हमें इस किरदार को लाना है. रात के 11:30 बजे हुए थे. उन्होंने मुझसे कहा, हम रात को 11:30 बजे तक मीटिंग में बैठे हुए थे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी एक टीम आज भी जो आपकी जगह पे जो किरदार प्ले कर रहे थे उनके साथ बैठे हुए. तो मैंने उनसे कहा कि सर फिर ये, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे इस किरदार की एंट्री दिखानी ही दिखानी है. और मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, हम जो है इस कैरेक्टर को लाना चाहते हैं. अगर हमारी चीज़ें सेट हो जाती हैं तो हम इसको गो अहेड करेंगे. तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत ही क्लियर कट और सच्चाई वाली पिक्चर मेरे सामने रखी और मुझसे कुछ छुपाया नहीं. सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है. बिल्कुल. और ऐसे में जब कोई शो इतने लंबे समय तक चलता है तो उसका जो एक यूएसपी होती है जो वो लेकर आते हैं इनिशियली, जिसकी वजह से ऑडियंस इतने सालों तक जुड़ी रहती है, वो बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. क्या लगता है आपको, इतने सालों से जब ये शो चल रहा है, आगे भी चलकर क्या वो जो एसेंस है वो बरकरार रह पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो छुटाव महसूस होने लगा है. जी नहीं, ये दरअसल क्या हो जाता है ना, ये जो आप छुटाव की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ. क्या होता है जब लोग धीरे धीरे जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स बन जाते हैं, ऑब्वियसली वो
बाकी सब चीज़ों में उनका ध्यान जाता है, दूसरे मतलब जितने भी सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। तो हमारे साथ लेकिन दूसरी नई ऑडियंस जुड़ती जा रही है, जो बच्चे हैं 2 साल 3 साल 4 साल के, वो जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शो छूटता जा रहा है, ये शो वही है, लोग आते जा रहे हैं और कुछ लोग जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ देते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अरे यार लोग नहीं देख रहे हैं। डेफिनेटली लोग देख रहे हैं, तभी टीआरपीज़ आ रही हैं। डेफिनेटली लोग देख रहे हैं, तभी लोग इतने सारे लोग सेट पे आते हैं मिलने। जब हम कहीं आउटडोर शूट करते हैं, भीड़ लग जाती है देखने के लिए। सो प्यार तो बरकरार है। और जहाँ तक एसेंस की हम बात करें तो एसेंस के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो क्रिएटिव टीम है ना, वो नॉन स्टॉप, मतलब असद कुमार मोदी जी की एक ख़ास बात ये है कि वो शो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते जागते, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ शो के बारे में सोचते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो करंट टॉपिक्स होते हैं ना, उसको रिलेटेड स्टोरीज़ जो हैं वो आती रहती हैं। सो फ्यूचर में भी जो करंट रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, उसी को लेके जब आप बनाओगे तो वो मुद्दा हमेशा फ्रेश लगता है। कैरेक्टर्स तो वही हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, स्टोरीज़ जो हैं वो फ्रेश आती हैं दैट वे। बिल्कुल। तो सचिन जी, आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज़ हमने देखा है कि कितने डेडिकेशन से आप ये साल 2 साल जो आपने इस शो को दिया है वो कंट्रीब्यूट करते आए हैं। ओवरऑल किस तरह से आप इस कैरेक्टर को देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि दिस हैज़ बीन समथिंग जो आप सच में प्ले करना चाहते थे? क्योंकि हमने देखा है इसके पहले भी आपने किस तरह का आपका करियर ग्राफ रहा है, किस तरह के कैरेक्टर्स आपने प्ले किए? ऑनेस्टली इस बात से रिलेटेड भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं आश्रम की शूट कर रहा था, मतलब कुछ तो वहाँ पर बॉबी देओल मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स टुडे ऑल्सो। एंड जब शूट ख़त्म हुई उसके बाद वी हैव बीन इन रेगुलर टच एंड एवरीथिंग एंड वी मोर लाइक फैमिली। सो जब इस शो का ऑफ़र मुझे आया तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सचिन ये शो बहुत अच्छा है, तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, दैट्स हाउ इट वाज लाइक। मैंने उनसे काफ़ी देर इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि सचिन ये शो बहुत अच्छा है, आई थिंक यू शुड डू इट। एंड देन आई केम टू द ऑफिस, मेट असद जी एंड देन वी डिस्कस्ड एंड देन दैट्स हाउ इट हैपेंड। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।